इस दिसंबर 2023 को क्रिसमस डे पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी के मद्देनजर जयपुर के चांदपुर स्थित चर्च में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने ईसा मसीह की उपासना की। इस मौके पर वहां आए श्रद्धालुओं ने ईसा मसीह के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरा नाम मोनिका सिंह है और मैं यहीं जयपुर से ही हूँ और मैं कुछ क्रिसमस के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये जो क्रिसमस है ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ है, लेकिन ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ है और इस दिन यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए पैदा हुए, क्योंकि ये मनुष्य जो है उसने पाप किया और वो पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गया। तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई जिससे कि मनुष्य जाति को वो बचा सके। मनुष्य को पाप में डूबता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने पूरी मानव जाति को, केवल एक समाज के लिए नहीं लेकिन पूरी मानव जाति के लिए उन्होंने एक योजना बनाई कि वो अपने बेटे यीशु मसीह को इस धरती पर भेजें। और जब वो पैदा हुए तो उनका जन्म जो था वो एक गौशाला में हुआ और वहाँ पर इसलिए हुआ ताकि आम जनता जो है उन तक पहुँच सके। वो एक राजा थे, राजाओं के राजा थे, वो चाहते तो पैलेस में जन्म ले सकते थे, लेकिन उन्होंने गौशाला चुना ताकि गरीब अमीर सब कोई उनसे आके मिल सके। और वो 33.5 साल इस पृथ्वी पर रहे, उन्होंने लोगों की सेवा की, बीमारों को ठीक किया, वो सारे काम किए। लेकिन उसके साथ जो जिस योजना के लिए वो आए थे वो केवल पैदा होना नहीं था, वो मनुष्य को पाप से बचाना था। और वो बचाने का कारण इस प्रकार से पूरा हुआ क्योंकि पाप को अगर हम उससे छुटकारा चाहते हैं तो एक बलिदान की आवश्यकता होती है। वो बलिदान जो है यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के लिए उस क्रॉस के ऊपर अपनी जान को देकर के किया। उन्होंने वो सारी सज़ा ले ली, तो इसलिए मनुष्य जाति को अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन वो जी उठे। तो आज वो जीवित परमेश्वर हैं और वो एक ऐसी हमको लाइफ देना चाहते हैं जो कि भरपूरी की लाइफ है, एक वाव लाइफ है। उसके बारे में आपको आज क्रिसमस इसलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि जीसस क्राइस्ट केम नॉट ओनली टू लिव ऑन दिस अर्थ, सिर्फ एक जाति के लिए नहीं आए लेकिन पूरी मानव जाति का पाप का निवारण उन्होंने कर दिया। हमें सिर्फ अब क्या करना है, सिर्फ ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह, मैं एक पापी हूँ और मैंने जो पाप किया है उसकी क्षमा आप ही दे सकते हैं, आप मेरे उद्धार करता है। सो यही खुशखबरी क्रिसमस की मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। थैंक यू वेरी मच। हमने सुना है कि यीशु मसीह जो है वो आएंगे दुनिया में, एक बार फिर आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, एक बार फिर वो उनका आना होगा और उस समय में वो अभी लोगों को बचाने के कार्य जो चल रहा है उस समय में वो समाप्त हो जाएगा। अगली बार जब वो आएंगे तो वो न्याय के लिए आएंगे। जी, जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह खुद मानव बनकर इस दुनिया में आए ताकि जो मनुष्य पाप में डूबा हुआ है, जो मनुष्य अपने जीवन से पाप कर रहा है, जिसका अंत बहुत बुरा है, जिसका अंत अनंत काल की आग है, उससे बचाने के लिए यीशु मसीह 2023 साल पहले इस दुनिया में आया। 2023 साल। तो हमने सुना है कि यीशु मसीह दोबारा भी दुनिया में आएंगे। बिल्कुल, वो दोबारा भी इस दुनिया में आएंगे, अपने लोगों को लेने आएंगे। बिल्कुल, वो बादलों पर आएंगे, अपने लोगों को लेने आएंगे ताकि हम उसके साथ राज्य कर सकें। और युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहती हो आप, जैसे क्या क्या करना चाहिए युवा पीढ़ी में? देखिए, ये सब जवान हैं और मैं यही बोलना चाहूँगी यूथ को कि पाप एक बहुत ही लुभाने वाली चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है जवानों को। ठीक है ना, वो एक ऐसे फल के समान है जो बहुत सुंदर दिखता है पर उसका जो फल है वो बहुत ही, जो टेस्ट है वो बहुत ही ख़राब है। ठीक है ना, जब उसको एक बार खा लेते हैं, एक पाप करने के बाद बार बार पाप करने पे वो हमको मजबूर करता है। ठीक है, तो युवा पीढ़ी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यीशु मसीह आप लोगों के लिए आया है। आप लोगों से वो इतना प्रेम करता है कि वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे भटक जाएं, पाप में डूब जाएं। तो वो आपको छुड़ाने आया है, उसको जानिए, उसको पहचानिए कि वो आपसे कितना प्यार करता है, वो क्यों आपके लिए आया और कितना प्यार वो आपसे करता है। युवा पीढ़ी को कैसे इबादत करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दीजिए। युवा पीढ़ी जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकती है, हम बताते हैं जीसस के बारे में, या फिर जो भी उनके नियर बाय जो लोग हैं, जो बाइबल उनके हाथों में है, जो बाइबल को वो पढ़ के यीशु मसीह को खोज सकते हैं, या फिर आसपास के लोगों से वो जान सकते हैं कि यीशु मसीह क्यों आया था। उनके लिए काफ़ी सारे रास्ते हैं। रामगंज हिदा की मोड़ी गांधी सर्कल से आई हूँ। आपका नाम? नमिता बर्मन। तो आज गिरजाघर में आई है, कोई मन्नत है कि आपकी? नहीं, मैं ऐसे ही शिकायत करने आई हूँ। मैं मदद मांगने आई हूँ। जब मेरी सब मदद पूरी हो जाएगी ना, मैं दोबारा आ जाऊँगी यहाँ। चलो ठीक है, तो आपकी ईसा मसीह जो है मन्नत पूरी करेंगे। हाँ, जरूर करना है, सुबह जरूर पूरी करना मेरी। हमें आज गिरजाघर में आप तशरीफ लाई हैं, तो यहाँ पर कोई मन्नत है या? हाँ जी, हमने यहाँ पे मन्नत मांगी है, जो हमारे दिल में है वो अगर हमारी मन्नत पूरी होगी तो हम यहाँ दोबारा आएंगे। आपका नाम बताएं। हाँ, आई एम अंजलि जहांगीर और यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। बड़ा अच्छा लगा क्रिसमस ट्री डेकोरेशन देखकर। यहाँ पे मैंने कैंडल्स ब्लो करी, उससे मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब मिल रही है, बहुत अच्छा लगा।
और ये सारे फ्रेंड्स इनको भी बहुत अच्छा लगा। जी हाँ। आप कौन से जाति से, कौन से धर्म से? हिंदू। हिंदू धर्म में कौन सी जाति है? हाँ, जहांगीर शर्मा। अच्छा अच्छा। तो आपको यहाँ गिरजाघर आने में अच्छा महसूस लगा? जी हाँ। जी। मेरा नाम प्रिंस सोनी है। मैं बड़ा होकर एक फुटबॉलर बनना चाहता हूँ और मैं खुद के देश को फर्स्ट मेडल, गोल्ड मेडल दिलवाना चाहता हूँ और मम्मी पापा का नाम रोशन आपकी करना विश क्या है? चाहता हूँ। आयु आपकी विश क्या है? आपका विश शौक क्या है? मेरी विश है कि मेरे मम्मी पापा के सपने पूरे हो और मैं एक फुटबॉलर बनूँ, सक्सेस फुटबॉलर। वेरी गुड। हाँ भैया, आपका नाम बताइए। तरुण सोनी। आपने इसी मसीह से क्या प्रार्थना की, आज गिरजाघर में आए हैं आप? मैंने ये प्रार्थना की है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं और बड़े के डॉक्टर बनूं और मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन करूं। आपके मम्मी पापा का नाम? प्रकाश सोनी और मीना सोनी। आप क्या बनना चाहते हैं? मेरा नाम लक्षित सोनी है। मैं बड़े होकर देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मैं बड़े होकर सीए बनना चाहता हूँ। सीए? हर धर्म को मानना चाहिए, जात पात में विश्वास नहीं करना चाहिए। बस यही है। हर्षा सोनी। तो आप कहाँ से आई हैं? यही जयपुर से हूँ मैं। कुछ चाहिए, कौन से धर्म से हैं? हिंदुइज्म। तो आपकी कोई मन्नत है यहाँ पर कुछ? मन्नतें तो काफ़ी कुछ है, तभी आए हैं। भरोसा है कि जीसस हमारी सुनेंगे, पूरी होगी हमारी मनोकामनाएं जल्द। क्वेश्चन बोलिए। आप क्या संदेश देना चाहती हैं युवा पीढ़ी को? क्या संदेश करूँगा? क्या बोलूँ? जैसे कि बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर है वो हमारा स्वर्गीय पिता है ना। और एक जगह लिखा है कि ना यीशु मसीह हमारा दोस्त भी है ना। तो जिस तरीके से अपने पिता से, अगर मुझे मेरे जीवन में कोई परेशानी है या कोई भी मेरे जीवन में कोई संघर्ष है, अगर मुझे अपने पिता से जाके बताना है कि मैं इस प्रॉब्लम से होकर जा रही हूँ, तो मुझे है ना प्रार्थना करने का कोई नियम नहीं है, कोई ऐसा कुछ रूल्स नहीं है कि मुझे ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे या मैं अपने घर में एक अलग तरीके से करूँगी। अगर मुझे अपने पिता से बात करनी है तो मेरे को सिंपल जाके उनको बोलना है कि है ना पापा, मुझे ये चीज़ से प्रॉब्लम्स हो रही है या मैं ये चीज़ें सफ़र कर रही हूँ। सेम चीज़ उसी तरीके से जो गॉड है वो हमारा स्वर्गीय पिता है, उसमें कोई हमारे पास नियम नहीं है, कोई ऐसा कुछ कानून नहीं है। हम सिंपली बोल सकते हैं। अगर मुझे अपने पापा से बात करनी है तो घर में भी मैं वैसे ही बात करूँगी, मार्केट में भी मैं वैसे ही बात करूँगी, चर्च में भी वैसे ही बात करूँगी, किसी पार्टी में भी वैसे ही बात करूँगी।